सबको जय मसीह की। आइए हम हमारा जो अध्ययन है नेहमिया का पुस्तक का, उस अध्ययन को हम लोग जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हमने पहले भाग को पूरा किया था जो 1 से 6 अध्याय तक है, नेहमिया राजा के प्याऊ के रूप में और यरूशलेम की दीवार या शहरपना के निर्माता के रूप में। और इस कक्षा में हम लोग शुरुआत करेंगे जो 7 से 13 अध्याय है, जिसमें हम देखेंगे लोगों के पूर्ण निर्माण के बारे में या पुनः स्थापना के बारे में। मेरी आशा है आपको याद है पिछली कक्षा में हमने अध्ययन की सरलता के लिए दूसरे भाग को भी 4 छोटे छोटे खंड में हमने विभाजित किया था। पहला जो है सुरक्षा और जनसंख्या की समस्या, दूसरा भाग परमेश्वर के वचन की ओर लौटने का आंदोलन, तीसरा नई गिनती और शहरपना की अपरना, और चौथा नेहमिया का प्रयास और उत्साह। और हम एक एक करके जो है इन चारों भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पहले भाग में जो 7 और 8 अध्याय हैं, हम देखते हैं लोगों के पूर्ण स्थापना के बारे में। और हम देखते हैं कि 3 लोग थे जिन्होंने इस कार्य में नेतृत्व किया। सबसे पहले नेहमिया जो राज्यपाल था, एजरा जो याजक और शास्त्री था, और तीसरा लेवी लोग। इन तीनों जनों ने लोगों का नेतृत्व किया। नेहमिया ने एक राज्यपाल के रूप में, एजरा ने याजक और शास्त्री के रूप में, और जो लेवी लोग थे लेवी गोत्र से, वो लोग जो थे वो एजरा और नेहमिया की मदद करने के लिए नियुक्त किए गए थे। सबसे पहला भाग जो है हम 7 अध्याय में देखने के लिए मिलता है जो है सुरक्षा और जनसंख्या की समस्या। और हमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो नेतृत्व है नेहमिया को, वो फारसी राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था कि वो सारा जो कार्यकाल है यरूशलेम में, उस कार्यकाल को नेहमिया संभाले। और अपने उस राज्यकाल में नेहमिया ने अपने भाई हनानी को यरूशलेम के ऊपर जो है नेतृत्व दिया। इसके बारे में जो है हम 7 अध्याय 1 और 2 वचन में पढ़ सकते हैं कि कैसे नेहमिया का भाई हनानी जो था वो यरूशलेम के ऊपर नेतृत्व करने के लिए ठहराया गया। और वो इस कार्य के लिए चुना गया क्योंकि वो बहुत ही विश्वास योग्य चरित्र का जाना गया। और हम देखते हैं कि राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का जो है वो अधिकारी ठहराया गया नेहमिया के द्वारा। जो राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया गया। और हम देखते हैं कि जो हनन्याह था वो भी एक अच्छे चरित्र का और परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। तो जो दोनों व्यक्ति थे हनन्याह और नेहमिया का भाई हनानी, ये दोनों व्यक्तियों को नियुक्त किया गया यरूशलेम के लोगों की सुरक्षा के लिए। एक और चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलती है कि बहुत से जो लोग थे वो शहर के बाहर वो जाकर बस गए या बाहर वो रह रहे थे, क्योंकि जब उन लोगों की घर वापसी हुई, बहुत से ऐसे लोग थे जो वापस यरूशलेम में आए और वो सभी लोग जो है उस शहर में नहीं बस सके, इसीलिए उसके आसपास जो है उन्होंने रहना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने जनसंख्या की। और उसके दौरान क्या किया, हर एक 10 में से एक व्यक्ति का नाम निकाला उस गिनती में से जिन्हें जो है शहर के अंदर रहने के लिए अनुमति मिली। और इसके बारे में हम 11 अध्याय में देख सकते हैं। मैं आपके लिए 11 अध्याय का 1 से 3 वचन पढ़ूंगा। इसके एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोग ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शेष लोग थे वहाँ पे जो है चिट्ठियाँ डाली गई और 10 में से एक मनुष्य जो है वो चुना गया यरूशलेम में जो पवित्र नगर है उसमें बसने के लिए। और ये एक जानकारी ज़रूरी है पहले भाग को समझने के लिए जो था सुरक्षा और जनसंख्या की समस्या के बारे में। और हम दूसरे भाग को हम देखेंगे जो है परमेश्वर के वचन की ओर लौटने का आंदोलन के बारे में, जिसे हम देख सकते हैं 8 से 10 अध्याय में। मेरी आशा है आपको याद है जब हम अध्ययन कर रहे थे एजरा के बारे में, तब हमने देखा था कि कैसे एजरा ने नेहमिया के कार्यकाल के समय में लोगों को उत्साहित किया परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए। अभी मैं विस्तार में उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो दोनों अध्याय हैं 8 से लेकर 10 तक हमने जो है अध्ययन किया था जब हम लोग एजरा की पुस्तक अध्ययन कर रहे थे। और अगर हम संक्षेप में देखें, जब हम 8 अध्याय देखते हैं 1 से 6 वचन,
तो हम वहाँ पे पाते हैं कि जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने स्वयं जो है एक जो है निवेदन नेहमिया को दिया कि परमेश्वर का जो वचन है वो वचन उन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि जो एजरा है उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था का एक लेख है और वो चाहते थे कि वो जो वचन है वो वचन उन लोगों तक भी पहुंचने पाए। अगर हम 8 अध्याय उसके 1 वचन से देखें तो यहाँ पे लिखा है, जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इजराइली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा जो है वो पुस्तक लेके आया और उसने जो है वो व्यवस्था लोगों को समझाई और उसके द्वारा जो जितने भी उत्सव थे वो सारे जो है वापस से पुनः स्थापित किए गए, क्योंकि वो जो एक चिन्ह के समान थे इजरायली लोग जब मिस्र में से छूट कर आए थे। और फिर हम देखते हैं उसके बाद जो है एक दिन ठहराया गया जहाँ पे पाप का अंगीकार किया गया, पश्चाताप किया गया। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं 9 अध्याय 1 से 3 वचन में। और उसके बाद जो है वो स्वयं उस वाचा में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार थी उस वाचा में वो लोग बंध गए। सबसे पहले उन्होंने एजरा से मांग करी व्यवस्था को वापस से समझाने के लिए। उसके बाद जो है जितने उत्सव थे, खासतौर से मिलाप का तंबू का उत्सव, वो जो है वापस से पुनः स्थापित किया गया, जो एक यादगारी के लिए था उनके बाप दादाओं के छुटकारे से, गुलामी से, मिस्र से वादा की हुई भूमि तक। तीसरा, एक पश्चाताप या पाप के अंगीकार के लिए जो है एक दिन ठहराया गया जिसमें वो दीनता के साथ उपवास में जो है परमेश्वर के सामने आते। और इस दिन के बाद जहाँ पे वो अपने पाप का अंगीकार करते, दीनता के साथ वो उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठते, वो एक खुद से जो है स्वयं एक वाचा उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी। इसके लिए किसी ने भी उनको नहीं किया, लेकिन स्वयं इच्छा से उन्होंने जो है इस कार्य को पूरा किया, क्योंकि जब उन्होंने वचन पढ़ा वो वचन से उनको ये बातें प्रकट हुई। हम इसको जो है 9 अध्याय उसके 38 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे लोगों ने जो है स्वयं इच्छा से उस वाचा में वो लोग बंधे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। मैं ये पूरी वाचा जो है मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप इस पूरी वाचा को जो है इस अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि कैसे लोगों ने जो है वो वाचा बांधी और उस वाचा को जो है उन्होंने लिख भी दिया, और जो हाकिम थे, जो लेवी और याजक लोग थे, उन्होंने उस पर जो है छाप भी लगाई। और ये कार्य इसलिए किया गया ताकि उस कार्य की जो पुष्टि है वो लंबे समय तक वो प्रमाण के रूप में वो कारगर हो। और जिन जिन हाकिम और लेवी लोगों ने वहाँ पे छाप लगाई उसके बारे में, उनके जो नाम थे और किन किन कार्य के लिए वो सहमत हुए, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं 10 अध्याय 28 से 38 वचन तक। मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूँ कि आप इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। 10 अध्याय 28 से 38 वचन या 10 अध्याय 28 से 31 और 37 और 38 वचन। और हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि कैसे लोग सहमत हुए वहाँ पे भेंट देने के लिए, अपना 10वां हिस्सा देने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग एजरा की पुस्तक का अध्ययन में आप लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने ये जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में हमने बात करी थी। तो ये जो था ये दूसरे भाग के बारे में था। अब हम तीसरे भाग की ओर हम जाएंगे, जो था नई गिनती और शहरपना के अर्पण के बारे में, जिसे हम देख सकते हैं 11 और 12 अध्याय में। एक नई जनसंख्या की गई और वो शहरपना का अर्पण किया गया। अभी हमने जो है इसके बारे में देखा था 11 अध्याय में, जब हमने 1 वचन से पढ़ा था कि कैसे लोगों ने स्वयं इच्छा से जो है वहाँ पे चिट्ठियाँ डाली और कैसे जो है वहाँ पे लोग जो हैं वो पवित्र नगर में बसे और जो लोग उसके आसपास रहे। क्योंकि जैसे अभी हमने वचन में देखा था कि चिट्ठियाँ डाली गई और हर एक 10 में से जो एक व्यक्ति था वो यरूशलेम में रहा, और जो बाकी जो 9 थे वो लोग जो है आसपास जो है नगरों में बस गए। इन सब के संक्षेप में और अधिक सीखने के लिए आप जो है 11 अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं। और 12 अध्याय में हम यरूशलेम की जो दीवार है, यरूशलेम की शहरपना की प्रतिष्ठा के बारे में देख सकते हैं। खासतौर से 12 अध्याय उसका
27 वचन से 47 वचन तक। और जो यरूशलेम की दीवार या शहरपना की जो अपर्णा थी, उसमें जो उत्सव की तरह उसे मनाया गया, बहुत से गीतकार थे, लेवी द्वारा जो है प्रयोजन किया गया, तो उसे एक बड़े उत्सव की तरह गीत गाकर और लेवियों के द्वारा वचन पढ़कर प्रयोजन स्थापित कर कर किया गया। आप जो है कम से कम इन वचन को आप देख सकते हैं। 12 अध्याय 27 वचन, 30 वचन, 31 वचन, 36, 38 वचन, 42 और 43 वचन, और 45 और 46 वचन। और ये वचन जब आप पढ़ेंगे, इन वचन में आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी क्रियाएं की गई उस शहरपना के प्रमाण के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में। और चौथा भाग जो नेहमिया के उत्साह के बारे में है, जो जारी रहा, उसके बारे में हम देखते हैं आखिरी अध्याय जो है 13 अध्याय में। और जो कार्य नेहमिया द्वारा किया गया परमेश्वर के लिए, वो उत्साह से हम पढ़ सकते हैं 13 अध्याय 1 से 3 वचन में, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो अन्य जाति लोग हैं, वो लोग जो हैं परमेश्वर के भवन में जो है आने से वंचित किया। क्योंकि जब हम देखते हैं, ये अन्य जाति बोलेंगे तो कौन लोग हैं? ये लोग हैं अमोनी और मुआबी लोग, जिसके बारे में हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, उस समय में परमेश्वर ने ये आदेश दिया था कि जो अन्य जाति लोग हैं, जैसे कि अमोनी लोग या मुआबी लोग, वो जो है परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो आने ना पाए। और हमें वचन में देखने के लिए मिलता है कि ये आज्ञा का मिलने के बावजूद भी जो चुना हुआ वंश है, इजरायली लोग हैं, वो फिर भी जो है वो अन्य जातियों के साथ उन्होंने मेल रखा और वो एक हुए उनके साथ। और ये जो समूह है या जो अन्य जातियों का या ये मिला हुआ जो एक समूह है, उसके बारे में हम देखते हैं गिनती की पुस्तक में भी। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी। ये जो मिली जुली भीड़ है, वहाँ पे लिखा है वह कामुकता करने लगी, और इजराइली भी फिर रोने और कहने लगे, कुड़कुड़ाने लगे वहाँ पे। तो ये जो शुरुआत हुई कि उस मिली जुली भीड़ के द्वारा हुई, जिसमें अन्य जाति लोग थे, इसलिए आवश्यक था कि उन लोगों को जो है, इजराइल लोगों को अलग किया जाए, पवित्र किया जाए। क्योंकि जो अन्य जाति के लोग हैं, वो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने इजरायली के बाप दादाओं के साथ उनको दास्तव से छुड़ाकर वो कैसे कैसे कार्य उनके जीवन में किए। और वैसे ही हमें सीखने के लिए मिलता है कि कैसे हमें भी अपने जीवन में हमें अन्य जाति लोगों के साथ असमान जुए में नहीं जुतना। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी उसी प्रकार से फिर हम रोएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, जैसे इजरायली लोगों ने जंगल में किया। और इस कार्य को जो है नेहमिया के द्वारा पूरा किया गया कि इजरायली लोगों को अन्य जाति लोगों में से अलग किया, और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी वो कार्य जो व्यवस्था के विपरीत है ना हो। और कुछ कार्य जो नेहमिया द्वारा पूरे किए गए, उसके बारे में हम देख सकते हैं 4 से 9 वचन में। वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे जो तोबिया था, उसे एक बड़ी कोठरी जो है, एक कमरा मिला था वहाँ पे परमेश्वर के भवन में, जहाँ पे वो रहता था। और ये जो चीज़ थी, ये नेहमिया को जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक विरोधी के समान है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था या आज्ञा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति नहीं था। तो फिर कैसे उनको जो है कमरा जो है दिया गया, वो भी परमेश्वर के भवन में। तो नेहमिया जो है वो तोबिया के सारे जो घर की वस्तुओं थी, उनको जो है बाहर निकालता है और परमेश्वर के भवन को वो वहाँ पे शुद्ध करता है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का भवन जो है एक विरोधी द्वारा अशुद्ध किया गया। वैसे ही बहुत सी बारी हमारे आत्मिक जीवन में भी आपको मालूम है, जैसे पौलुस भी उत्साहित करता है वचन के द्वारा कि हमें भी हमारे जीवन में विरोधी को हमारे प्राण में, हमारी सोच में जगह नहीं देनी। वचन में लिखा है, तुम दुष्ट का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और उसी प्रकार से नेहमिया ने भी किया, जो हम देखते हैं 13 अध्याय से 4 से 9 वचन में, कि उसने परमेश्वर के भवन को शुद्ध किया, और हर एक जो घरेलू वस्तु थी जो तोबिया द्वारा रखी गई थी वहाँ पे, वो वहाँ परमेश्वर के भवन से बाहर निकाली गई। और जब हम 13 अध्याय उसके 17 वचन को देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा। यहाँ पे हम देखते हैं वो डांटने का महत्व कि कैसे नेहमिया ने जो यहूदा के रईस थे, रईसों को डांट कर कहा कि कैसे तुम लोग यहाँ बुराई करते हो, जो विश्राम दिन का को अपवित्र करते हो। और इसके बाद नेहमिया ने उनको जो है सही जगह में जो है स्थापित किया, उन लोगों से बातचीत कर कर उनको सही किया, उन्हें पवित्र कर कर उनकी जगह में ठहराया। और वो ऐसा नहीं था कि कोई भी वो जगह लेना चाहे उस जगह को वो ले सकते थे। कलीसियाओं में भी हमें ज़रूरी है कि हम लोग पवित्र किए जाएं, हम लोग अलग किए जाएं, और जहाँ पे हमें गलत लगे तो वहाँ पे हम डांट कर जो है साहसी होकर हम वहाँ पे उन चीज़ों को बोलें। और उसके बाद 13 अध्याय उसके 12 वचन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे जो दशवांश है लोगों का, उसको जो है एक सही क्रम में डाला गया, क्योंकि इससे पहले लोग जो है निरंतर जो है वो दशवांश नहीं कर रहे थे। और जो बात हमारे लिए भी लागू है कि हमें भी जो है वो भेंट के लिए, दशवांश के लिए निरंतर जो है हमें उसे करना है। और जब हम इस कार्य को करते हैं हमें उदासी या दुख के साथ नहीं, लेकिन हर्ष के साथ करना है। और यहाँ पे भी नेहमिया उन लोगों को इस चीज़ पर स्थापित कर रहा है। और फिर 13 अध्याय 13 वचन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो विश्वास योग्य लोग ठहराए गए वहाँ पे नेतृत्व करने के लिए, और जितनी भी जिम्मेदारी थी वो उन्हीं लोगों को दी गई। जो लोग जो हैं जिनके चरित्र में जो विश्वास योग्य और विश्वासी ठहरे गए, उन लोगों को जो है नेतृत्व करने के लिए चुना गया। और जब हम 13 अध्याय 22 वचन में देखते हैं तो वहाँ पे नेहमिया ने लेवी लोगों को भी जो है उत्साहित किया और आज्ञा दी, उनको पवित्र किया। और हम देखते हैं ऐसे बहुत से काम जो है नेहमिया द्वारा किए गए लोगों को पवित्र करने के लिए, और ये चीज़ को ध्यान रखने के लिए कि जो लोग हैं, जो चुना हुआ वंश है, जो पवित्र लोग हैं, उनका जीवन ऐसे ही हो कि ये लोग अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति से जो परमेश्वर की आज्ञाएं, जो वचन दिए गए थे, उसके अनुसार जीने वाले बने। कुछ बातें हैं जो हम 13 अध्याय से जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में हम सीख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं उसे। सबसे पहला है 13 अध्याय 25 में, मैंने उन्हें डांटा। 13 अध्याय 21 में, मैंने उन्हें चेतावनी दी। 13 अध्याय 28 में, मैंने उसे बाहर निकाला। 13 अध्याय 30 में, मैंने पवित्र किया। 31 वचन में, मैंने सहूलियत दी। तो देखिए, मैंने डांटा, मैंने आज्ञा दी, मैंने उसे बाहर निकाला, मैंने पवित्र किया और सहूलियत जो है वहाँ पे तैयार करी। ये जितने भी शब्द हैं, आपको मालूम है ये बहुत गंभीर शब्द हैं। ये कोई आलस में कहे हुए वचन नहीं है, जैसे अभी हमने देखा 25 में और 27 में और 31 में कि कैसे उसने डांटा और आज्ञा दी और बाहर निकाला और पवित्र किया और वहाँ पे सहूलियत तैयार की गई। और ये हम देखते हैं नेहमिया द्वारा किए गए उन कार्यों को, और हमें सीखने के लिए मिलता है कि कैसे नेहमिया का एक उत्साह था परमेश्वर के लिए। और वो केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहा कि उसने यरूशलेम की टूटी दीवारें, जो शहरपनाह का पूर्ण निर्माण किया, और ना केवल उसके द्वार को ठीक किया, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए नेहमिया यरूशलेम आया था वो यही था, लेकिन उसका जो उत्साह परमेश्वर के प्रति था वो उससे बहुत बढ़कर था। इसको एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो दीवारें और जो द्वार ठीक करना फिर भी सरल है, लेकिन मुश्किल है लोगों को ठीक करना, उनको वचन देना, आज्ञाएं देना और उस परमेश्वर के वचन पे स्थिर करना और उस वचन पे वापस से स्थापित करना। ये कार्य मुश्किल है उस कार्य से जिससे हम केवल द्वार या फिर उस शहरपनाह को बनाने से, क्योंकि दीवारें तो फिर से ढहा दी जा सकती हैं विरोधियों के द्वारा, लेकिन अगर लोग मजबूत हैं, उनका मनोबल मजबूत है, तो कोई भी विरोधी उन्हें नहीं गिरा सकता। इसलिए आप लोग भी यीशु मसीह में आप अलग किए हुए पवित्र लोग बनकर जिए। एक और चीज़ नेहमिया के जीवन से हम देख सकते हैं जो नेहमिया ने वापस आकर ठीक करी, वो थी विवाह के बारे में। हम इसे पढ़ सकते हैं 13 अध्याय 25 से 27 वचन में। वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत से जो यहूदी इजरायली पुरुष थे वो पाप में जाने का कारण ये था कि उन्होंने जो है अन्य जातियों की जो स्त्रियां हैं वो ब्याह ली थी, जो मोआबी और अमोनी थी, और उनको आज्ञा दी थी कि वो अन्य जातियों स्त्रियों से विवाह ना करें।
और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे परमेश्वर के चुने हुए वंश ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया और कैसे उन्होंने जो विवाह है वो अन्य जातियों में किया। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे नेहेमिया द्वारा इस बात को सही किया गया। उनको अनुमति नहीं दी कि वो अन्य जातियों की स्त्री को वो ब्याह ले। और ये हमारे लिए भी है कि हम असमान जुए में ना जूते विवाह में, क्योंकि ये जो है हमारे आत्मिक क्षेत्र में बहुत सा जो है तूफान को लेके आ सकता है। और जब आप इन सब बातों को पढ़ते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि नेहेमिया एक घमंडी व्यक्ति था। ऐसा नहीं है। वो इन सब कामों को जो है वो प्रार्थना के साथ करता। वो एक आत्मिक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था और वो इन सभी कामों को वो पूरा कर पाया केवल और केवल परमेश्वर की सहायता के द्वारा। और नेहेमिया का जो प्रार्थना का जीवन है उसके बारे में भी हम 13 अध्याय में देख सकते हैं। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। 13 अध्याय 14 वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए समरन रख। 13 अध्याय 22 वचन में फिर से हमें देखने के लिए मिलता है, हे परमेश्वर मुझे समरन कर। ये भी एक प्रार्थना है। और जब हम इसी अध्याय के 29 और 31 वचन में भी देखते हैं, वहां पे भी यही प्रार्थना है। और वो निरंतर जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और आप इसे ऐसे देख सकते हैं, छोटी जो मन से प्रार्थना नेहेमिया की परमेश्वर के प्रति, हे परमेश्वर मुझे समरन कर। और वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के पक्ष को पाने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके हर एक कदम में अपना जो पक्ष, अपना अनुग्रह उनके जीवन में दिया, और तभी नेहेमिया इन सभी कार्य को पूरा कर पाया। और ये जो सब कार्य थे नेहेमिया ने पूरा किया, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था उसके जीवन के लिए। क्योंकि उसका कार्य केवल जो है वापस आकर यरूशलेम की शहरपना और उसके जो फाटक ठीक करने के लिए नहीं थे, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर था। उसने लोगों को वापस से पुनर्स्थापित किया परमेश्वर के वचन में एज्रा और लेवी लोगों की सहायता से, और उनको पवित्र कर कर, उनको अलग कर कर वापस से उन्हें एक पवित्र वंश कर कर ठहराया। तो हम ये सभी बातें जो हैं हम अपने आत्मिक जीवन में हम इसे सीख सकते हैं नेहेमिया के जीवन के द्वारा। मेरी आशा है कि आपने जो है आज कक्षा आपने अच्छे से इसे समझा है। अगले हमारे अध्ययन में हम नेहेमिया की सफलताओं के बारे में हम देखेंगे। आप सबका धन्यवाद धीरज से सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और हम ऐसे ही उन अच्छे कामों में चलें जो हमने नेहेमिया के जीवन में सीखे।